श्री वाणी विनायकाय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। श्री शिव महापुराण विंदेश्वर संहिता के अंतर्गत त्रयोदश और चतुर्दश अध्याय में अग्नियज्ञं देवयज्ञं ब्रह्मयज्ञं तथैव च गुरु पूजा ब्रह्म तृप्तिं क्रमेण ब्रूहि नः प्रभु। हे प्रभु, सूत अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति, यह सब कर्म से हमको आप बताइए। इस प्रकार से शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। श्री शिव महापुराण के चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत अग्नि ज्योति यद द्रव्याम अग्नि यज्ञ स उच्यते ब्रह्मश्चर्याश्रमस्थानं संविधानामेव हि समितग्नो व्राताधं च विशेषाय जनादिकं प्रथमाश्रमाणिमेव यावदोपासनं भुजः आत्मन्यारोपिताग्नीनां वनीनां यातिनो द्विजः हितं च मेध्यान्नं स्वकाले भोजनं भुतिः। द्रव्यों के द्वारा अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित पुरुषों को संविधान पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे तब तक ब्रह्मचारी को संविधा द्वारा अग्नि में हवन करते रहना चाहिए। इसे ब्रह्मचर्य अग्नि कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा विशेष रूप से यजन तब तक करना चाहिए जब तक विवाह न हो। विवाह होने पर दोनों संध्या में अग्निहोत्र करते रहना चाहिए। उसे गृहस्थाग्नि उपासना अग्नि कहते हैं। अपनी आत्मा से ही अग्नि का आरोग्य करने वाले वानप्रस्थ तथा सन्यासियों का स्वल्प पवित्र तथा नियत काल में भोजन करना ही उनका अग्निहोत्र कहा गया है। इस श्रुति के उनके मुख ही आवाहनीय अग्नि है। उपासना अग्नि को कुंड तथा भांड में निरंतर सुरक्षित रखना चाहिए। इसे अजस्राग्नि कहते हैं। यदि राजा तथा देव का भय उपस्थित हो जाए तो उस अग्नि को आत्मा में तथा अरण्य में आरोपित कर लेना चाहिए, किंतु अग्नि का त्याग करना उचित नहीं है। इस प्रकार के अग्नि को आरोपित करते रहना चाहिए। ब्राह्मणों सायंकाल में जो आहुति दी जाती है उससे संपत्ति की वृद्धि होती है। प्रातः काल में दी जाने वाली आहुति सूर्याहुति कही जाती है, उससे आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्नि के सूर्य में प्रवेश के कारण उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। इंद्रादि संपूर्ण देवताओं के उद्देश्य से जो अग्नि में हवन किया जाता है उसे देव यज्ञ कहते हैं। और स्थालिकापति यज्ञ कहा चौलादि संस्कार में दी जाने वाली आहुति लौकिक अग्नि की से प्रतिष्ठित होती है। दिव्य आत्माओं, श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो हम यज्ञ हैं, यज्ञ करने के तरीके, यज्ञ करने का समय निर्धारित है कि कब किस यज्ञ को करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों के लिए और सच्चिदानंद प्रभु घन के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति रखने वाले भक्तों के लिए, वैष्णवी भक्तों के लिए यज्ञ और दान, तप, धर्म का और ब्रह्मचर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे भविष्य के निर्धारण में, हमारी सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। हमारा जीवन अमृत की प्राप्ति करे यज्ञों के द्वारा। अमृत से तात्पर्य जो हमारा
जीवन है ये, जब तक भी है ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इस जीवन का सूर्य कभी अस्त न हो। इस भाव से जब हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर चीज जीवन में यज्ञ है। हम भोजन करते वह यज्ञ है, जो हम जल पीते हैं, जल ग्रहण करते वह भी यज्ञ है, जो हम बोलते वह भी यज्ञ है, जो हम चिंतन करते वह भी यज्ञ है, जो मनन करते वह भी यज्ञ है, जो पुण्य करते वह भी यज्ञ है, जो कर्म है वह उसको वह भी यज्ञ है। इस संसार में हर कार्य एक यज्ञ की भांति है। अगर हमने उसको सही तरीके से कर दिया, हम उस कार्य को सही तरीके से करना जानते तो हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए। भगवान शंकर कहते जो योगी है यज्ञ करता है, जो साधक है साधना करता है। साधक का तात्पर्य अपने आप को साध लेना, जो सुंदर आचरण करता है, सदाचार का पालन करता है, तो इसके हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। और त्रयोदश अध्याय में और चतुर्दश अध्याय में यही कहा गया है कि किस किस प्रकार से हमको यज्ञ करना चाहिए और भगवान महादेव कैसे प्रसन्न हो। तो सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब जिस प्रकार बिना अग्नि के ही देव यज्ञ होता है उसे सुनो। सर्वज्ञ करुणाकर महादेव ने सृष्टि के आदि में सभी संसार के कल्याण के लिए 12 की कल्पना की है और संसार के वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ने संपूर्ण औषधियों के औषधि स्वरूप आरोग्य देने वाले अपने सार आदित्य। अब यहाँ पर सीधे से आपको डायरेक्ट हर्बल की बात आती है, यानी कि आयुर्वेद। इसका भोजन, इसको चढ़ाना, इसका यज्ञ करना, ये इसके साइंटिफिक रीजन है कि ये शरीर में हमारे क्या क्या चीजों की पुष्टि करते हैं, क्या क्या चीजों को संतुलित करते हैं। जैसे विटामिन से मिनरल्स है, ऐसी अनेक प्रकार की चीजें। तो हमारे जो शास्त्र हैं, वेद है, महापुराण है, उपनिषद हैं, ये हमारे जीवन के ही इस ब्रह्मांड के इर्द गिर्द में ही, क्योंकि ये जो वैदिक जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, हमारे जीवन को सुंदर परिपक्व बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए ही इनका निर्माण, इनका सृजन परमात्मा की इच्छा से हुआ। ये जीवन, चूंकि ये जीवन एक शास्त्रीय पैटर्न है, एक मनुष्य की संरचना के भांति समस्त मनुष्यों की संरचना, 3 प्रकार के मनुष्यों का निर्माण हुआ। एक तो पुरुष और स्त्री, और तीसरा जो वर्ग है नापुंसक जो कहा जाता है। तो इस 3 प्रकार के जो मनुष्य वो अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाए, हमारे जीवन की जो चर्या है, जीवन दिनचर्या है, जीवनचर्या है, हम इसको कैसे साधक बने। साधक कहीं पर बैठकर तपस्या करना नहीं, साधक वह है जिसके प्रत्येक दिन की दिनचर्या है, जिसके जीवन में सदाचार है, जिसका खाने का समय, सोने का समय, उठने का समय, बोलने का समय संतुलित है, जो संतुलन से अपने जीवन में चलता है। ये दीर्घजीवी, दीर्घकाय। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सनातनी जो धर्म के देवता थे, उनके हजारों वर्षों की आयु हुआ। तो ऐसे कहते दशरथ जी के 60,000 वर्ष तक संतान। हमारा जीवन तो 60 दिन और 60 वर्ष तक ही सीमित हो गया। 80 और 100 पर भी वो लोग जा रहे हैं वर्तमान समय में, इस कलयुग में, कि जिनकी दिनचर्या सही है, जिनका खान पान संतुलित है। तो तप इन नेत्रों से भी है, तप इस रसना से भी है, तप इस वाणी से भी है, और कर्म संपूर्ण शरीर से है।
तो जो हम संतुलित कर्म करते हैं, सुंदर कर्म करते हैं, सकारात्मकता से कर्म करते हैं, पॉजिटिविटी से कार्य करते हैं, अच्छा सोच के कार्य करते हैं, वहां भी एक तप है। जब हम इनसे विलग हो जाते हैं तो हमारे भीतर सदाचार खो जाता, आचार खो जाता है, विचार खो जाता है, न्याय खो जाता है, विवेक खो जाता है। इन सब चीजों की उत्पत्ति, इन सब चीजों का रहस्य हमारे भीतर बना रहे और हम इसका सदुपयोग अपने जीवन में कर सके, यह सबसे बड़ा साधक है जीवन। और हम स्वयं इसके निर्माण करता है। हम अपने जीवन में इस साधना को अपनाएं कि हमें संतुलित होकर बोलना है, हमें संतुलित होकर रहना है, संतुलित होकर खाना है। संसार में सब कुछ है, लेकिन अगर संतुलन है तो हमारा जीवन, क्योंकि ये शरीर भी एक ब्रह्मांड की भांति है। जिस प्रकार से संसार के भीतर, इस ब्रह्मांड के भीतर सारे प्रकार के रसायन, द्रव्य, पदार्थ हैं, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के भीतर भी उतने ही द्रव्य और पदार्थ हैं। क्योंकि इस माटी से ही हमारा जन्म, इस धरती से, प्रकृति की तरह, प्रकृति के पुत्र हैं। और हमारे जो पूर्वज हैं, भगवान देवादिदेव महादेव हैं। देवताओं के भी जो पूर्वज हैं कौन है? भगवान शंकर है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयंभू। देवताओं के भी देव हैं बाबा केदारनाथ, काशी विश्वनाथ जी, महाकालेश्वर, टपकेश्वर, विशेश्वर, लक्षेश्वर। कोई भी नाम आप, किसी भी नाम से आप, जिस नाम से आप भगवान शंकर का ध्यान करते, विष्णु के नाम से करते, ब्रह्मा के नाम से करते हैं, भद्र भैरव के नाम से करते हैं, नाग देवता के नाम से करते, किसी भी स्वरूप से, किसी भी नाम से आप ध्यान करते हैं, ये सीधी पूजा हमारी देवादिदेव महादेव के समन्वय स्वरूप से शक्ति को चढ़ती। तो ये जो शिव महापुराण है हमें जीवन में बताता है कि जब हम यज्ञ करते हैं, इस श्री शिव महापुराण के अंतर्गत इसमें प्रसंग आया है कि इसकी महिमा क्या है, फिर इसमें शिवलिंगों का किन किन शिवलिंगों से अभीष्ट सिद्धियां होती हैं, वो सब हमने इस पर चर्चा की है। अब इसमें जो है इस शिव के स्थान, शिव क्षेत्र कौन कौन है, नदियों की बात आई है, तालाबों की बात आई है, पर्वतों की बात आई है, शिव क्षेत्र की बात आई है कि शिव क्षेत्र कौन होता है, उसमें रहने से क्या होता है, किस तरीके से हमको शिव क्षेत्र में रहना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। और ये जो चतुर्दश अध्याय जो है इसमें यज्ञों की बात है शिव महापुराण के अंतर्गत, कि हम जो किस तरीके के यज्ञ अपने जीवन में करें। तो हमने जो जीवन का सबसे साधारण और सबसे सीधा साधा और सबसे उत्कृष्ट भी जो यज्ञ है वह अपने आप को सदने का है। आप स्वयं में साधक हैं, आप स्वयं में अपने गुरु हैं। यदि आपने अपने आप को सद लिया, अपनी विचारधारा को, अपनी आदतों को सद लिया, तो आप साधक हो गए। आप किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते, राग द्वेष नहीं रखते, जातिवाद नहीं रखते, क्षेत्रवाद नहीं रखते। आप मनुष्य जाति को प्रधानता अपने जीवन में देते हो, मनुष्यता को प्रधानता देते हो, अपने इष्ट को प्रधानता देते हो, अपने माता पिता को प्रधानता देते हो, अपने गुरुजनों को प्रधानता देते हो, विद्वानों को प्रधानता देते हो, उत्कृष्ट लोगों को, बड़े बुजुर्गों को आप माता पिता की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जीवन का आपका यज्ञ है। आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। परमात्मा ये कदापि नहीं कहते कि मेरे ध्यान में बैठ जाओ तो मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। ऐसी बहुत सारी दृष्टांत हमारे जीवन में हैं। ऐसे बहुत सारा हमारा इतिहास है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते और थोड़ा सा कहीं पर किसी की मदद करते, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से किसी का सहयोग करते हैं, तो निश्चय ही परमात्मा हमको प्राप्त होते, सरलता हो जाते हैं। क्योंकि हमारा एकदम उसको भगवान भी तो परेशान होते, हे प्रभु हमें ये देना, हे प्रभु हम कर्म छोड़कर अगर कैसे ऐसा कहें, तो परमात्मा ये कहता है कि जो स्वयं की रक्षा करता है, मैं उसकी रक्षा के लिए तत्पर हूं, मैं खड़ा हूं।
माँ खाना बना कर देती, थाली में परोस देती है, लेकिन खाना तो हमको इन हाथों से ही पड़ता है। वह प्रसाद हमको, यह कर्म हमको करना पड़ता है कि हमारा हाथ थाली पर जाए, थाली से उठाकर हम लाएं, हम मुंह में रखें, जिब्या में रखें, दांतों से उसको पीसें, तब जाके उसको निगलें। ये सारा कर्म है। ऐसे सृष्टि के भीतर भी हमारा हर कर्म है। हम चाहते हैं हमें प्यार मिले, स्नेह मिले, सत्यता से हम रूबरू हों, हम अच्छाइयों से भरे रहें, हम धर्म सीखें, हम कर्म सीखें, हम शिक्षा सीखें, विद्या सीखें, ज्ञान सीखें, आत्मज्ञान हमको हो या कैसे होगा, इसके लिए हमको स्वयं इस कर्म को करना पड़ेगा। नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्रों का जो अध्ययन करता है उससे सारी जानकारियां, सारे ज्ञान उपलब्ध होते। धीरे धीरे रहमाना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुना ऋतु आय फल हो। हर चीज का समय निर्धारित। ये देवादिदेव महादेव का जो काल चक्र है ना, ये चक्र तो चलता रहता है, इसका समय निर्धारित है। आज यदि हम गरीब हैं तो कल हमारा धनवान बनना निश्चित है, लेकिन उस ओर हमारा कर्म होना चाहिए। यदि आज हम धनवान हैं, हम निष्क्रिय हो गए हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ, हमें काम करने की क्या आवश्यकता है। जैसे आजकल की पीढ़ी है, अगर देखती है कि माँ बाप के पास खूब धन है, ठीक है, संपत्ति है, दोस्त भी कह देते अरे यार तेरे को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है तुझे नौकरी की, तू क्यों दौड़ेगा, क्यों करेगा इस छोटे काम को, तुम्हारे पास तो इतनी संपत्ति। एक दिन वो संपत्ति समाप्त हो जाती है, और वही बालक जब एक दिन बूढ़ा हो जाता है तो सोचता है, रोता है, सर पटकता है कि मैंने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी कि जो माता पिता के कमाई पर, उस संपत्ति पे ऐश किया, और अंततः मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। इसका उत्तरदायित्व जो भी हुआ है मेरे पीढ़ी के साथ, जो भी घटित मेरे परिवार के साथ हुआ है, ये मेरा दायित्व था और मेरी कमियों के कारण हुआ। तो ये कर्म की प्रधानता हमारे जीवन में, हमारे पास चाहे कितना भी कुछ क्यों नहीं है, हमको कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन में जो आया है वो बांध कर नहीं लाया है, उसको यही उगाना है, यही पकाना है, यही खाना है, यही छोड़ जाना है। ये जीवन की सच्चाई है। इसीलिए माता पिता पे आश्रित होने वाले बच्चे भी किसी प्रारब्ध का ही पाप होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, वेद कहते, शास्त्र कहते हैं। और जो बुद्धि लोग जीवी हैं वो कहते हैं, ज्ञानी आत्मज्ञान जिनको। अरे पहले तो अपने माँ बापों को कमा कर दो, उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो। यहाँ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इस पापी पेट के लिए तो हम कमाएं। हम इतने तो सक्षम हो जाएं कि हमारे माँ बाप दुखी ना हो। इससे बड़ा सुख उनके लिए कुछ नहीं, जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, हम कमाने लगते हैं, हम उन पर बोझ नहीं बनते। चाहे हम अनपढ़ हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं, हम जैसे भी हैं, परमात्मा ने जो भी कला हमको दे दी। ऐसा संसार में कोई नहीं है कि जिसको परमात्मा ने अधूरा छोड़ा है। परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, बस केवल हमको तो समझने की बात है कि हम उस चीज को समझें। और वह चीज हमारे समझ में कब आएगी, जब हम इसका प्रयास करें। जब माँ बाप निराश होकर मर जाएं कि संतान तो हुई है, ये दिल में आए कि ऐसे संतान ना भी होती तो अच्छा था, तो हमारे जीवन का क्या तात्पर्य है? फिर तो हम पशुओं के भांति अपने जीवन को जी रहे। तो ये जीवन का ये भी एक यज्ञ है। स्वाभिमान होना जीवन का एक सबसे साधक की निशानी कि वह स्वाभिमानी हो, वो अपने लिए कार्य करे। पहले तो दूसरों के लिए कार्य करे, नहीं तो स्वयं का कार्य दूसरों को न दे, स्वयं अपने कार्य करे, स्वयं अपने लिए कमाई करे। ये भाव जब हमारे भीतर, यह भी तो हमारे कर्म है, वह भी तो साधक है। हम देखते हैं दुनिया के भीतर जो पिता है ना, पूरे जीवन भर मेहनत करते हैं। अब माता उदार है तो माता का हर जगह नाम है, पिता को बहुत कम। बहुत सारे लोग हमने समाज में जो पिता को कुछ नहीं समझते। जो बेचारा, जो पिता
अपने जीवन का ही यज्ञ बना देता है, कमा कमा कर लाता, न जाने किन किन परिस्थितियों से बाहर गुजरता है, तब सांझ के भोजन की व्यवस्था करता है, न जाने कितने कितने लोगों को हाथ जोड़ता है, अपनी नौकरी बचाता है, अपने कार्य को करता है, तब अपने परिवार के लिए कुछ भरण पोषण कर कार्य करता है। ऐसे पिताओं के लिए जो मजदूरी करके, जो अपने जीवन को ही हवन बनाकर अपने परिवार का पोषण करते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ भी कर देते हैं, बेनाम उन पिताओं के लिए गुरु मानंद सरस्वती तिरुगी नारायण आभार व्यक्त करती है और देवादिदेव महादेव से, परम पिता परमात्मा से निवेदन करती है ऐसे पिताओं का सदैव सहाय रहना, क्योंकि उनसे बड़ा साधक हमारी दृष्टि में और कोई नहीं। इस शिव महापुराण बताता है पिता क्या होता, जो स्वयं के जीवन का यज्ञ कर देता अपने परिवार के लिए। इस संतान को समझना चाहिए कि हमारे पिता हमारे लिए क्या करते हैं। बाद में बोलता है बेटे को पढ़ा लिखा दिया, हमने अपने कानों से सुना आजकल के बच्चे MSc B.Ed कर दिया, फिर अपने बाप के लिए बोलते हैं तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। बाप वहां अधमरा हो जाता है जब औलाद ऐसी कहती है। इसीलिए ये दिव्य आत्माओं, यह जो शिव महापुराण है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित हो। गुरु मानंदनी को इसलिए सरस्वती तिरुगी नारायण के मंच पर बार बार आना पड़ता है श्री सरस्वती को लेकर, कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुधरे, अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे। अगर सेवा नहीं कर सकती है तो दुखी भी ना। ये हमको, इस संस्कार हमको अपने बच्चों को देना चाहिए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा इस मंच पर बैठकर पैसा कमाना नहीं, हमारा उद्देश्य इस मंच पर बैठकर नाम कमाना नहीं है। बहुत नामी आए और गुमनाम में चले गए, लेकिन ये हमारी जो सनातन संस्कृति को हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें हस्तांतरित की है, इसको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अग्रसारित करते हुए जातिवाद से, क्षेत्रवाद से उठकर मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए हम आए, मिलकर काम करें और इस भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखें, इस देवभूमि की संस्कृति को अक्षुण्ण रखें, इसे अपने जीवन में जिए, उतारें। हमको आपको कहने का साहस तब है जब हम इसमें जीते हैं, हम इस संस्कृति में रचे और बसे। ये संस्कृति हम में रच बस गई। हम कहीं ऐसी जगह पे अगर चले जाएं, नेगेटिव विचारधारा के लोगों के लिए बैठ जाएं, छोटी मानसिकता के लोगों के बीच में चले जाएं, तो हमें आत्मग्लानि होती है कि हमें तो संस्कारवान लोगों के बीच में जाना चाहिए, जो मनुष्यता को समझते हैं, जो माताओं का सम्मान करते, पिताओं का सम्मान करते हैं, देवी देवताओं का, अपने रीति रिवाजों का सम्मान करते, अपनी संस्कृति को जो अपनाते, आत्मसात करते हैं, उसमें जीते हैं। जिसके भीतर अपनी संस्कृति रच बस गई, जिनके भीतर मातृ संस्कार, पितृ संस्कार, दैवी संस्कार, प्राकृतिक प्रदत्त जो हमारी चीजें वो रच बस गई हैं, वही तो सनातनी है। हमको बार बार कहना पड़ता है। सनातन को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। सनातनी कौन है? जो सनातन को जी रहा है, जो जीता कुछ है, कहता कुछ है। तो इसीलिए अगर हम सनातनी हैं तो सनातन को हमारे व्यवहार में, हमारे आचार में वो चीज दिखनी चाहिए, वो चीज भीतर होनी चाहिए, तो वो बाहर भी हो। तो हमें भीतर से अपनी संस्कृति के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये श्री शिव महापुराण हमको जीवन में यही बताता है कि जीवन का हर वो कार्य, हर वो कर्म यज्ञ है जिसको हम अपने संस्कृतिवान होकर जीते हैं, जिस कार्य को हम परमात्मा को अपना साक्षी मानकर करते हैं।
उन पिताओं को प्रणाम, उन माताओं को प्रणाम, उन बंधुओं का प्रणाम जो ऐसा जीवन जीते। और ये श्री शिव महापुराण कह रहा है सावन के पावन माह में, क्योंकि ये संवेदना का महीना, संवेदनशील मास है ये सावन, भोले का भोलेपन का, सादगी का, सदाचार का। आजकल अनन्य जीव जंतु पैदा होते, चींटियों को आजकल आप जिनके जीवन में बहुत विषमता है, परेशानी है, क्योंकि उन चींटियों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान, प्रकृति की हर चीज का मनुष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान। उन चींटियों को आजकल आटा, बूरा वो सांझ को देना चाहिए, क्योंकि वो अल्प जीवन उनका होता है। बरसात की बेल की तरह वो आते हैं और बरसात की बेल की तरह बहुत जल्दी सूख भी जाते। तो ऐसे जीवों पर हम दया करें, पेड़ पौधे लगाएं, अपनी संस्कृति को आत्मसात करें, अपनी संस्कृति को जिएं। हमारे जो रीति रिवाज हैं, बहुत सारे लोगों ने सत्संग पकड़ लिए, अखाड़े पकड़ लिए, घूम रहे, पता नहीं कौन दादा है कौन परदादा है, क्या है, कुछ पता नहीं। हमारी संस्कृति में हमें पता है कि हमारे पिता परमात्मा देवादिदेव महादेव, जो देवताओं के भी देव हैं, वो महादेव हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम शान से कहते हैं देवादिदेव महाकाल हमारे पूर्वज हैं, थे नहीं हैं, स्वयंभू। ये प्रकृति हमारी पूर्वज है, वसुंधरा ये धरती है ना, ये हमारी माँ है, माँ की तरह हमें जीवन देती है, संवारती है, सजाती है, संवारती है। जैसे एक पेड़ उगता है, पौधा उगता है, हम फूल उगाते, कुछ दिनों बाद उसमें प्रौढ़ता आ जाती है, वो खिलखिलाता है, उसके बाद उसमें वृद्धता आती है, वो वृद्ध हो जाता है, सूख जाता है, उसी जमीन पर जहां पर होता है वहीं पर दुबक जाता है, उससे दूसरे नए पौधों का सृजन होता है, फिर नई प्रक्रिया शुरू होती। ऐसे ये जीवन का पौधा है हमारा, ये भी एक दिन ऐसे ही समाहित माटी का पुतला माटी में ही समा जाएगा, और इससे जो सृजन हुआ है इस संस्कृति के लिए, संसार के लिए, इस दुनिया के लिए, वो फिर आगे बढ़े। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, अगर इस चीज से छुटकारा चाहिए तो आपका जीवन के जो साधन है वो आपके काम है। शिव शरणम, मात्र शरणम, कुल देवता है, इष्ट देवता, उसकी शरण में चले जाओ। जब हम कभी आपत्ति और विपत्ति में पढ़ते हैं तो हम हृदय से तब कहते हैं, हम हृदय से कि मेरे इष्ट देवता बोलो ना तो मैं पर देना भेजाए, मेरे वो काम कर दे, मैं फंस गई बुरी ढंग से। और जब आदमी रो दो ना तो इष्ट देवता खड़े हो जाओ, सच्चे हृदय से अगर आपने याद। हमने अपने जीवन में कई प्रमाण देखे हैं, जब हम बिल्कुल ऐसी कहीं जगह फंस जाते हैं, हम पर बहुत परेशानी आती है, तो फटक से दिया जला के, हे पितृ देवता, हे इष्ट देवता, हे माँ भगवती दैना भेजा, अब मैं से बचाओ। ये समर्पण जब हमारे जीवन में आए तो समझ लेना हमको शिवलोक प्राप्त होने वाला है, हम कैलाश जाने वाले, कैलाश गमन हमारा निश्चित हो गया है, हमारा रिजर्वेशन हो गया फर्स्ट ग्रेड का। जैसे ISPCS को मिलता है ना, VIP लोगों को मिलता है ना, तो आप शिवलोक के VIP हो गए। भगवान शंकर बोलेंगे आ मेरे पुत्र आज, आ मेरे भगत आ, तुझे शिवलोक में स्थान है, तुझे इस हिमालय में स्थान है, अब ऐसी पवित्र पावन जगह है।
तो ये महत्व है शिव पुराण का। और हमारे फोन की बैटरी भी समाप्ति पर है, तो ये 14 अध्याय जो है शिव महापुराण का हमें यज्ञों के बारे में बताता है। और जीवन का हमने बहुत सरल यज्ञ बताया। हम जो कर्म प्यार से प्रेम से परमात्मा के निमित्त करते हुआ भी सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान शंकर उनको अपने लोक में स्थान देते हैं। इस जीवन को तो संपन्न करते हैं, सुखमय करते हैं, लेकिन अंततः जब ये शरीर छूटता है ना, तो शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। और ये तो देव भूमि है, पावन भूमि है। इसमें हमारे कर्म, हमारे पुण्य अगर हजारों गुना हमको फल देते हैं, तो हमारे जो दुर्गुण हैं, हमारे पाप भी हजारों गुना हमको खराब कर, हमारे भविष्य को खराब कर देते हैं, हमारी भावी पीढ़ी को खराब कर देते हैं। हमारा भूत वर्तमान और भविष्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें वैष्णव से दूर रहना चाहिए। हम शिवमयी हों, इस भूमि के अनुकूल हों, अपने माता पिता के अनुकूल हों, या बार बार भगवान देवादिदेव महादेव शिव शक्ति के समन्वय स्वरूप से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वे मातृभाव पितृभाव दोनों से परिपूर्ण हैं। आए उन भगवान शंकर को हम नित्य प्रणाम करें, नित्य स्मरण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। काशी विश्वनाथ जी, जय बाबा केदारनाथ, जय बद्रीनारायण माँ गंगा यमुना की सदा जय हो। अलकनंदा की जय हो, प्रयागों की जय हो, काशियों की जय हो। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः, गोपेश्वराय नमः। श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। गौ माता की जय हो।